आई थिंक आई लव व्हेन पीपल आस्क मी क्वेश्चन एंड एक क्वेश्चन जो एक मम्मा से आया है विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन दैट श्रेया हम बच्चों को उनके सेपरेट कमरे में कभी से सुलाना शुरू कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी बात कर रही हूँ इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इट्स नॉट अ स्टडी, बट इट्स एक्चुअली जो मेरे कमरे में मेरे बच्चों के साथ होता है. मेरे 2 बच्चे हैं, सिया और साची. व्हाट अबाउट मेकिंग चाइल्ड स्लीप सेपरेटली? नो, इसके 2-3 एस्पेक्ट है. स्लीप सेपरेटली मतलब डिफरेंट बेड, डिफरेंट क्रिब, डिफरेंट रूम और इन सेम रूम अ डिफरेंट प्लेस. हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग, जब भी बच्चे बहुत छोटे हैं, वी ऑलवेज से दैट इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ पेरेंट डोंट ट्रेड योर मैरिज. इट शुड नेवर हैपन कि आपका बच्चा जस्ट पैदा हुआ एंड यू हैव अ न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड आउट ऑफ केयर आप बच्चे को कंपलसरी आप दोनों के बीच में सुला रहे हो. It's not at all a very positive idea, because somewhere it builds that physical gap where are the few of the minor expressions of love like a touch, hug, kiss will start shedding off, because somewhere there is a child between and both the parents are little conscious. मेरा हाथ ना लग जाए, मेरा पाँव ना लग जाए. So they will tend to keep that separate distance between each other. So a lot of things you can use. You can use a crib, मतलब पालना यूज़ कर सकते हो. You can use baby bed. आप झोली यूज़ कर सकते हो. या तो फिर there is something called as bed barrier. Bed barrier is something like this. So you get it. You can open it. This area is little hard area and this area has got a net. और आप इस हार्ड एरिया को बेड के नीचे मतलब गद्दी के नीचे डाल सकते हो एंड इट कवर्स वन साइड ऑफ बेड, लाइक इट फॉर्म्स काइंड ऑफ अ वॉल जहाँ से बच्चा नीचे नहीं गिरेगा. सो आई हैव पर्सनली यूज्ड बेड बैरियर एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग ईयर्स ऑफ माई किड्स एंड इट हैज़ एक्चुअली हेल्प मी. इट हैज़ गिवन मी लॉट ऑफ पीसफुल नाइट्स irrespective of thinking about am I missing my husband, and on the other hand thinking about will my child fall down. In both the ways I was very very peaceful. So अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, so this one thing that you can use. Next, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, where you can breastfeed, probably breastfeed the child and keep them in a separate bed. बहुत सारे बेबी बेड जो मिलते हैं, they are the baby bed which will go on till age 5.5. So you can invest into that particular baby bed. It's a good idea to have baby bed. जब भी आप बच्चे को breast feed करने का frequency is pretty low, like in entire night probably you're waking up once or twice to feed your baby, then it's comfortable to get up, take the baby from the bed and then feed the child. But वापस एक question आता है कि श्रेया बेडरूम में उतना जगह किधर है to keep the crib, to keep that the baby bed and then actually manage sleep. So then the next option comes into the picture. आप छोटा सा गद्दी नीचे डाल सकते हो. He was also sleeping, husband wife also sleeping, और गद्दी डाल के सब लोग सोते थे. तो बच्चा exactly बीच में रखने की जरूरत नहीं क्योंकि गिरने का डर नहीं था और बहुत comfortably, cozyly सब लोग नीचे सोते थे. So that's again a good idea. Personally in my case, जैसे मेरा दूसरा बच्चा पिक्चर में आ गया, एक्चुअली बच्चे सेपरेट सोना शुरू नहीं हुआ, हस्बैंड सेपरेट सोना शुरू हो गया. सो मैं और मेरे बच्चे बेड पे सोते थे और माय हस्बैंड एक गद्दी डाल के नीचे सोना शुरू कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली बेड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट टू फॉर 4 of us टू स्लीप वेरी कंफर्टेबली. तो वो एक ऑप्शन हम लोगों ने कुछ दिन के लिए किया था. बट यस, विथ ऑल दीज ऑप्शंस देयर विल बी बिट ऑफ मिसिंग, देयर विल बी a bit of longing towards each other as a couple. Mutual understanding, communication, these are the keys to keep that bond still strong. So you can think about it. Then next, श्रेया हम लोग अपने ही कमरे में कि बाबा हम दोनों हस्बैंड वाइफ बेड पे सोए और बच्चा सेपरेट नीचे गद्दी डाल के सोया है, ये कब से कर सकते हैं? यूजुअली दैट्स अ टाइम व्हेन योर चाइल्ड इज टॉयलेट ट्रेन्ड एंड यू डोंट हैव टू गेट अप एंड चेक इट अगेन एंड अगेन. This I'm talking about the aspects जो अगर है तो it's safe to think about it. So child is toilet trained. रात में अगर बच्चे को सूसू लगता भी है तो बच्चा उठ के बता रहा है या उठ के जा रहा है, प्रीफरेबली उठ के जा रहा है. अगर आप सेपरेट कमरे के बारे में सोच रहे हो, अगर आप आपके ही कमरे में सेपरेट सुलाने के बारे में सोच रहे हो तो उठ के बच्चा आपको बता भी दे तो भी चल जाएगा. सेकेंड थिंग, योर चाइल्ड इज अ पीसफुल स्लीपर. मतलब बच्चा एक बार सो जाए तो सुबह तक बहुत पीसफुली सोता है. एंड योर चाइल्ड डजंट हैव अ हैबिट ऑफ बीच में से उठना, रोना, सडनली क्रैंकी होना, किसी सपने को लेके डरना. अगर ये हैबिट्स है तो इट्स बेटर दैट चाइल्ड स्लीप्स विथ यू. अगर बच्चा सेपरेट सोएगा तो इट बिल्ड्स द इनसिक्योरिटी इन द चाइल्ड.
थर्ड थिंग, आप तभी बच्चे को सेपरेट सुलाने के बारे में सोच सकते हो जब भी बच्चा पूरे दिन में आपके साथ कोई अच्छे से क्वालिटी टाइम शेयर कर रहा है. सो अगर मम्मी पापा दोनों भी वर्किंग पेरेंट्स है, आई प्रिफर दैट यू डोंट मेक योर चाइल्ड स्लीप कंप्लीटली इन अ डिफरेंट रूम एटलीस्ट टिल द हिट टीन. बिकॉज तब तक बच्चे को हस्बैंड वाइफ मतलब मम्मी पापा इन लोगों से बहुत सिक्योरिटी मिलता है. समवेयर बाय द एंड ऑफ द डे दे वांट अस नेक्स्ट टू देम एंड इट मेक्स देम बिलीव दैट यस दे आर देयर विथ मी. सो अगर आपको लगता है कि शायद सेपरेट ही सुलाना है तो आपके कमरे में ही सेपरेट प्लेस, बट प्रिफरेबली डोंट चेंज द रूम ऑल टुगेदर. अगर आप दिन में भी नहीं मिल रहे हो, रात में भी नहीं मिल रहे हो, देन यस, देन सिक्योरिटी वाइज इट्स नॉट अ गुड आइडिया. लास्ट एस्पेक्ट, अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो, वहाँ पे यूजुअली जॉइंट फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची सब कुछ चलता है. एंड इफ यू हैव अ लविंग जॉइंट फैमिली तो बच्चा किसी के भी पास हो, बच्चों आर इक्वली हैप्पी, इक्वली कंफर्टेबल. लाइक सो मेनी टाइम्स माय किड्स से बाय मम्मा वी आर स्लीपिंग विद दादी, बाय मम्मा वी आर स्लीपिंग विद बुआ, एंड दे आर मोर हैप्पी देन स्लीपिंग विद मी. Because somewhere with me they have a discipline to follow. They have to read a book, they have to pray, they have to share few good things that have happened in a day, and they have to share their point of view about the things, and then we sleep. Sometimes they want that freedom to sleep with dadi, bua and enjoy that time. तो that's okay. अगर आप लोग joint family में रहते हो और बच्चा किसी और के साथ सोना चाहता है, let that be. No need to be possessive about the whole thing. Unless like दूसरे इंसान को कोई बुरा आदत है, like रात को बच्चे को ज़्यादा देर के लिए कैंडी क्रश खिला रहा है और वीडियो गेम्स दिखा रहा है और वीडियोस दिखा रहा है, यूट्यूब दिखा रहा है, देन प्रॉब्ली यू नीड टू गेट इनटू द होल थिंग. सो ये हो गया, बच्चे को आप अपने से सेपरेट कभी सुला सकते हो. अभी डिस्कस करते हैं सेपरेट रूम के बारे में. इन वेस्टर्न कंट्रीज वी हैव सीन इवन एज स्मॉल बेबी एज 1 year they have a separate room. there will be cameras kept and there will be alarms kept और बच्चे अलग से सोते हैं. But in Indian tradition or in community, I have not seen this as a culture. Yes, दिन में कभी कभी हो सकता है कि बच्चा अलग कमरे में सोया हुआ है और आप किचन में कुछ काम करे. Even I had that camera and alarm and everything. जो मेरा बच्चा अगर हिलता भी था is to get the noise. But वो सब चीज़ें दिन में यूज होती थी. रात में I've ensured that my child slept with me. And इसीलिए इतना जल्दी सेपरेशन के बारे में मत सोचना. एंड द फर्दर एस्पेक्ट ऑफ इट, एक बार बच्चा टीन हिट कर देता है, सो अराउंड प्री टीन भी बोल सकते हैं, 10 के आगे, सो अराउंड 11, 12, 13, 14 तो प्रॉपर टीन एज. 11, 12 even they hit the preteen, and if they are very comfortable, very peaceful, they want their separate bed, you can ask them, you can sleep, you can keep your door open, room door open, their room door open, and make them feel cozy, comfortable, that you sleep for few days, understand how you are feeling. If you want mama with you for some time, with that communication you can go ahead. But always ensure whenever the separate room happen, for few initial days you might see that parents का separation हो जाता है. If your child wants to sleep with mama, sometimes mama tend to shift on their bed, and if your child want to sleep with papa tend to shift on their bed. But I think again the communication, the understanding between the couple will sell you through, so should not be any worries. So basically pre-teen और teen is a age जहाँ पे बच्चा टॉयलेट ट्रेन है, बच्चा रात में सिक्योरली सो पा रहा है, बच्चा इंडिपेंडेंट है, बच्चा पॉजिटिव इनपुट के साथ सोता है. ये स्टेज जब भी आता है तभी बच्चा सेपरेट कमरे में सो सकता है. जब भी बच्चा अभी तक कंप्लीटली टॉयलेट ट्रेन नहीं है, बट बच्चा बताता है, उठता है, बेड वेटिंग नहीं है, बच्चा पीसफुल सोता है, बट वंस इन अ वे उनको मम्मा का आवाज़ या मम्मा का टच लगता है. इट्स बेटर टू मेक चाइल्ड स्लीप माइट बी ऑन अ सेपरेट बेड और अ क्रिब, बट आपके कमरे में या आपके आसपास. बच्चा प्रिफरेबली 100% दोनों के बीच में नहीं सोना चाहिए. यू कैन यूज बेड बैरियर या पालना या झोली जब भी बच्चा बहुत छोटा है, सो दैट मैरिज ऑल्सो हैव इट्स ओन tinge of a touch, and at the same time it takes care of child's requirement. So think about it. बच्चे को आप separate आपसे कभी सुला सकते हो. Thank you so much all of you. Keep following my Dija. Take care and bye.